अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे। एलिमिनेशन हमने अभी तक पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड क्या होता है कि हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है एक दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से होगा ये आगे देखते हैं। अब जैसे ये वाला आपको क्वेश्चन गिवन है तो हम इसमें से क्या एलिमिनेट करना है, इसमें से वी आई एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम वही वाला काम करेंगे जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे कि पहली इक्वेशन का नाम रख दिया 1 और दूसरी का नाम रख दिया 2। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCDEF 1 2 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन का नाम मैंने रख दिया 1 और दूसरी इक्वेशन का नाम रख दिया 2। ठीक है, कंपैरिजन के मुझे मेथड में इस इक्वेशन को भी यूज़ करना है और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को यूज़ करना है। तो पहली इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम, तो हम लिखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो हमने पहली वाली इक्वेशन को दोबारा से लिख दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें VI चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इस साइड पे ये क्या हो रहा है, इस साइड पे हो रहा है प्लस, दूसरे साइड पे लेके चले जाएंगे और वहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, VF एज इट इज़ आ गया और GT इधर प्लस था और इस साइड पे आ गया माइनस हो गया। ठीक है, और VI एज इट इज़ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन एक अलग से इक्वेशन बन गई, इसका नाम रख दिया इक्वेशन 3। सही है बच्चों, अब हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। इक्वेशन 1 से कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 1 का काम ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे इक्वेशन 2 के ऊपर। इक्वेशन 2 क्या है, ये रही। अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पूरी की पूरी लिख ली। लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से भी बस यही VI ही चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू अभी बिल्कुल अलग लिखी है और एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो ये यहाँ पर हो रही है माइनस। हम दूसरे साइड पर इसको लेकर आ जाएंगे S के पास, और S के पास इसको लाके क्या कर देंगे हम प्लस। ठीक है, हम दूसरे साइड पे इसको लाके क्या कर देंगे प्लस। अब क्या हो गया, VIT यहाँ पर बच गया। अब VI के साथ T भी लिखा हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर VI चाहिए, ये T नहीं चाहिए। तो इस T को क्या करेंगे, इधर हो रहा है ये मल्टीप्लाई, दूसरे साइड पे आके क्या हो गया, ये वाला T डिवाइड। ठीक है, ये T यहाँ पर आके डिवाइड हो गया और ये वाली इक्वेशन बन गई, यानी कि VI की वैल्यू आ गई। हमने इस इक्वेशन का नाम रख दिया इक्वेशन 4। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम रख दिया इक्वेशन 4। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है, ये वाला भी VI की वैल्यू आ गई। ठीक है, और दूसरे में भी हमारे पास VI की वैल्यू आ गई, यानी कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को 3 और 4th इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें। ठीक है, तो हम 3 और 4 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 को हम कंपेयर करके यहाँ लिख देंगे। अच्छा, कंपेयर करने में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू जो साइड सेम होती है, यानी कि हमारा ये कौन सा साइड है, ये हमारा है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ चुका है, यानी कि ये भी VI है, ये भी VI है, तो राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है। जबकि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो डिफरेंट है। ठीक है, मगर जब हमारा राइट हैंड साइड इक्वल होगा दोनों साइड का, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी कि VI इज इक्वल्स टू VI, जब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है तो ये वाली वैल्यू भी ये वाली वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये वाली और ये वाली इक्वेशन भी इक्वल होगी। तो हम पहले लिखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन VF माइनस GT, हमने लिख दिया VF माइनस GT इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हमने एक और काम किया, ये पूरी इक्वेशन से जो T है वो डिवाइड हो रहा है। अच्छा, जब कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि देखिए 1 2 3 इस तरह से हो जाता है कि ये डिवाइड की ऐसी फॉर्म बन जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला डिवाइड होता है उसके नीचे ऑब्वियसली 1 मौजूद होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि जब ऊपर ले जाके इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो T है, T/1 है, तो ये यहाँ पर हम लेकर आ जाएंगे और इसको 1/T कर देंगे। ठीक है, 1/T कर देंगे और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला पहले, अब ये तो बाहर है ना, इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी हम अंदर वाले ब्रैकेट की बात करते हैं। तो ये वाला 2 जो है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस तरह से लेंगे, ये 2 तो इसके नीचे मौजूद है, इस S के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2S, 2 ऊपर आ गया तो यह 2S प्लस GT स्क्वायर एज इट इज़, यानी कि 1 जब GT से मल्टीप्लाई होगा तो GT स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये वाला 2 एज इट इज़ नीचे आ गया और 1/T वैसे ही और तमाम वैल्यू वैसे ही। ठीक है,
अब देखिए बच्चों टी क्या हो रहा है, टी ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो टी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये पूरी इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये सेम टू सेम एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। और जब 2t से मल्टीप्लाई होगा तो 2t आ जाएगा, सही है। और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही चलेगी साथ में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड हो रही है, तो हम इसको दूसरी साइड पे, इसको एक इक्वेशन की फॉर्म देनी है ना, इसको एक ही लाइन में लेकर आना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, तो दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2t हमने बस इसके बराबर में लिख दिया, और बाकी ये vf और माइनस gt ऐसे आ गया, और 2s प्लस GT² भी ऐसे आ गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आंसर करूँगी आपको लाजमी। अब क्या किया हमने, यहाँ पे 2t इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2t जब किसी भी, यानी कि ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो सेम रहते हैं, यानी कि 2t vf एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2t जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2t vf से मल्टीप्लाई होगा, तो 2t vf वैसे ही आ गया। फिर 2t इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर ये gt से किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 2 एज इट इज़ आ गया, g भी एज इट इज़ आ गया, t यहाँ पर एक ये रहा और एक ये रहा, बेस सेम है, तो हर चीज़ के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था पावर होती है 1, ठीक है। तो इस टी पे भी 1 लिखा है और इस टी पे भी 1 लिखा है, तो बेस सेम पावर है, यानी कि 1 + 1 2 हो गया, इसलिए टी के ऊपर स्क्वायर आ गया, सही है बच्चों। फिर उसके बाद 2s ऐसे आ गया और GT² वैसे ही आ गया। अब देखें ये भी GT² है और इस साइड पे भी GT² है, तो हम इस वाले GT² को इस साइड पे लेकर आ जाएंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, 2t vf एज इट इज़, माइनस का माइनस एज इट इज़, और ये ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़। अब ये वाली वैल्यू एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और यहाँ पे भी GT दिख रहा है, यहाँ पे भी GT दिख रहा है, तो हम इसे यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ये इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे क्या हो गया, माइनस हो गया, तो हमने माइनस करवा दिया। अब देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये वाली जो चीज़ है 2t और vf, तो एज इट इज़ आ गया 2t vf। अच्छा अब ये भी g, अब देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर g लिखा है और यहाँ पे t² पहले लिखा है, यहाँ पे t² बाद में लिखा है, मगर वैल्यू तो सेम है ना, ये भी t² g है और ये भी t² और g है, ठीक है। तो ये दोनों सेम वैल्यू है। अब दोनों के इसके साथ साइन क्या है, माइनस, और इसके साइन भी है माइनस, तो हो गया माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 = 3, सही है। 3 आ गया, बड़े नंबर के साथ माइनस था, माइनस लिख दिया, तो 3GT² आ गया और 2s एज इट इज़। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट, अब मज़ीद कोई सिंपल नहीं हो सकती है, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स ये अगला क्वेश्चन है कंपैरिजन मेथड का, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या करना है, सबसे पहले हम वही वाला काम करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं, इसका नाम दे देंगे। पहले का नाम रख दिया 1 और दूसरी इक्वेशन का नाम रख दिया 2, सही है। हम अभी 1 और 2 ये वाला लिख देते हैं, सही है, तो इसका नाम रख दिया 2। अब क्या किया, अब सबसे पहले इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसमें से भी vi को एलिमिनेट करना है, vi को एलिमिनेट करना है, तो हम, अच्छा यहाँ पर देखिए vi माइनस में, ठीक है, तो हमें प्लस में चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, तो vf² माइनस vi² इज इक्वल्स टू 2gs। vi इधर माइनस है, इस साइड पे ले जाएंगे हम, इसको प्लस कर देंगे, सिर्फ प्लस करने की वजह से हम लेके जा रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है, प्लस हो गई यहाँ पर आकर। फिर इसके बाद ये जो 2gs है, मुझे ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ vi ही चाहिए, तो 2gs इधर प्लस में, इस साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। vi की वैल्यू आ गई, vi² की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब हमें दूसरी इक्वेशन को के साथ भी यही करना है, तो अब हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन यूज़ करने के बाद वही वैल्यू लिखेंगे उसकी। मुझे vi चाहिए, मुझे gt नहीं चाहिए, gt इधर प्लस है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, कर दिया माइनस, ये ले। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे vi के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे vi खाली स्क्वायर नहीं है। अब क्या करें इसको करने के लिए, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब स्क्वायर ऐसे तो लग नहीं सकता, कोई ना कोई प्रॉपर तरीका होगा स्क्वायर लगाने का, मैथ्स में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए रूल बनाया होगा। तो वो क्या रूल है,
वो ये रूल है कि हमने इसका नाम रख दिया, अच्छा ऊपर वाली इक्वेशन का नाम हमने रख दिया इक्वेशन 3 और नीचे वाली इक्वेशन का नाम अभी हम 4 नहीं रख रहे, या रख दें? नहीं, जब ये बिल्कुल vi² हो जाएगा ना तो फिर इसका नाम 4 रखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। अगर मैं इधर स्क्वायरिंग करूँगी तो मैं इधर भी करूँगी, ठीक है। खाली इधर चाहिए तो सिर्फ इधर ही स्क्वायर, इधर नहीं चाहिए, मगर जब एक मैथ्स का रूल है कि अगर हम इधर स्क्वायर लगाएंगे तो हमें लाजमी है कि यहाँ पे स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम किस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो VF माइनस GT एज इट इज़, VI एज इट इज़, बस इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया और इस पूरे पे भी स्क्वायर लगा दिया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों बनाया है? तो ब्रैकेट हमने यहाँ पर इसलिए बनाया है कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर लगाना था। तो हमेशा जब भी हम 2 वैल्यूज़ होंगे, उसके बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा होगा, यानी कि प्लस या माइनस, कोई भी साइन आ रहा होगा प्लस माइनस का, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन? आई थिंक नो, सही है। अब हमने ये भी vi² बना लिया, जब इसको vi² बना लिया, अब बोल देंगे इसको इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 4 में एक साइड पे vi² आ गया और ऊपर देखिए इक्वेशन 3 में भी vi² आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास vi² यहाँ पर भी आ गया, vi² यहाँ पर भी आ गया, यानी कि हमारे सीधे हाथ की तरफ दोनों वैल्यूज़ आ गई। इधर भी vi² की वैल्यू हो गई, इधर भी vi² की वैल्यू हो गई। सीधे हाथ वाली वैल्यू जब हमारी एक तरह से हो गई, सेम हो गई हैं, तो हमारे उल्टे हाथ वाली वैल्यू भी सेम होंगी, एज इट इज़ होंगी। यानी कि जब हमारा राइट हैंड साइड है इक्वल, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा इक्वल होगा। तो अब हम राइट हैंड वाली साइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ VF² माइनस 2GS, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी है, सही है। VF² माइनस 2GS एक साइड पे। अब ये इसके बराबर है, अब दूसरा वाला V² देखते हैं किसके बराबर है। ये दूसरा वाला जो V² है, ठीक है, ये बराबर है इसके, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम लिख देते हैं, यानी कि VF माइनस GT का होल स्क्वायर, सही है बच्चों। अब देखिए मज़ीद क्या हो सकता है, मज़ीद ही किस तरह से सॉल्व हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें तो और हम आगे अभी सॉल्व नहीं कर सकते, लॉक हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वी नो दैट किसके बराबर होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² के, सही है। ये फार्मूला है जो याद लाजमी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, हर एक साइड में यूज़ होगा, ठीक है। तकरीबन अलजेब्रा में हर जगह पे इसका काम होता है, सही है। तो ये लाजमी याद कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो VF है वो बराबर है A के और GT जो है वो बराबर है B के, सही है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो VF² माइनस 2GS इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले लगाएंगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। a किसके बराबर है, VF के, ये GT के बराबर है, ये आ गया GT, सही है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो VF² है, ये वाला VF² को हम दूसरे साइड पे लेकर आ जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं चाहिए, ठीक है, सारी वैल्यू प्लस में चाहिए। पहले तो हम ऐसा करेंगे, इसको सही तरीके से लिख देंगे, VF² माइनस 2GS। अच्छा, ये VF² प्लस है, इस साइड पे लेकर आ जाइए, इसको माइनस में हो गया। ये 2VFGT जो है वो क्या है, माइनस है, तो दूसरे साइड पे आके प्लस में हो गया। फिर ये GT बचा, ये इधर प्लस में है, इस साइड पे आगे माइनस में हो गया, इधर 0 बच गया,
कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर देखिए मज़ीद क्या हो सकता है, यहाँ पे वी एफ स्क्वायर है, यहाँ पे भी वी एफ स्क्वायर है, ये वाला वी एफ स्क्वायर प्लस में और ये वाला वी एफ स्क्वायर माइनस में, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, -2GS प्लस 2VFGT माइनस, इस पे भी स्क्वायर है, ये वाले जी पर भी और ये वाले टी पर भी, तो दोनों पे अलग अलग लिखते हैं, लिख दिया 0। अब ये जो 2GS है माइनस का है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इक्वेशन अजीब सी लग रही है, तो बस सिंपल हम इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे और ये जो माइनस की वैल्यू है ये प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पर 2VFGT माइनस G² T² इज इक्वल टू प्लस का 2GS। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।